दोस्तों, आप सभी ने डेयरी उद्योग का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, डेयरी उद्योग माने वो उद्योग जहां गायों को, भैंसों को पाला जाता है, फिर उनसे दूध निकाला जाता है। दोस्तों, ये गायों भैंसों को पालना, फिर उनसे दूध निकालना, ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में ये उतना आसान होता नहीं है। दोस्तों, इस प्रोसेस को आप खूनी खेल भी कह सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में गायों का जीवन 4 स्टेप में गुजरता है। इन चारों स्टेप को आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला स्टेप, पहले तो गायों का कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान यानी ज़बरदस्ती उनको गर्भ ठहराया जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह बलात्कार जैसी ही होती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में जब गायें किसी बछिया को जन्म देती है तो डेयरी उद्योग वाले उसका ख्याल रखते हैं, उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि ये बछिया आगे चलकर गाय बनेगी, और जब आगे चलकर गाय बनेगी तो दूध देगी, बछड़ा देगी, बच्चे देगी। लेकिन जब वही गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो उस बछड़े को गाय से दूर कर दिया जाता है। उसके बाद उस बछड़े को खूंटे से बांध देते हैं और इधर गाय का सारा दूध निकाल लेते हैं। उस बछड़े को उस गाय से मिलने ही नहीं देते, उसे दूध पीने ही नहीं देते, और उधर 5-7 दिन में वो बछड़ा भूखा प्यासा मर जाता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप में होता यह है कि गायें प्राकृतिक तौर पर जितनी बच्चों को जन्म देती हैं, औसतन जितने बच्चों को जन्म देती हैं, ये डेयरी उद्योग वाले उनसे 2 गुना 3 गुना बच्चा ज़बरदस्ती पैदा करवाते हैं, ताकि उन्हें दूध मिलता रहे, बच्चे मिलते रहें। लेकिन इस प्रोसेस में गायों का शरीर भीतर से कमज़ोर हो जाता है। अब आते हैं चौथे स्टेप पर। दोस्तों, इस स्टेप में जब गायें बूढ़ी हो जाती है और जब उनकी बच्चा देने की और दूध देने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो डेयरी उद्योग वाले उन गायों को शेल्टर होम यानी कसाई खाना भेज देते हैं, जहां गायों को काटा जाता है। और जिस गाय को हम माता कहते हैं, उस गाय के साथ हम दूध के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, ये आप देख ही चुके हैं। दोस्तों, ये काम हर डेयरी उद्योग में हो रहा है और इस काम को रुकवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है और ये किसी पर हो रहा अत्याचार है जिसे हमें रुकवाना होगा।